ठाकुर साहब आ गए आज। हाँ जी, बधाई दो जी ठाकुर साहब को। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार बड़े भाई। नमस्कार। बहुत दिन हो गए आपकी आवाज सुने हुए जे। अच्छा बस थोड़ा इलेक्शन की प्रॉब्लम है और तो कोई बात नहीं। आवाज तो आप लोगों नहीं सर, को बिल्कुल पता है हमको। 4 तारीख तक आप बिजी हैं। जी 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 4 तारीख तक हम भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे जो है। बहुत आप लोगों के साथ ही रहेंगे बस आगे। बस सब आपने ही तो यूनाइट करा सर जो है। एक साथ हैं सब लोग जो है, एक साथ ही रहेंगे हम लोग। जी जी जी। और बस और सब ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है। अभी तो सब बढ़िया ही चल रही है इलेक्शन का आपका? बढ़िया चल रहा है अभी तो। ठीक है, बढ़िया है सर जो है। आप जीतेंगे तो हम लोग वहीं आकर बधाई देते हैं सर आपको जो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर भाई यही से उठा के ना दिल्ली ले चलेंगे। हाँ तो दिल्ली तो लेके चल रहा है साथ में। सबसे आगे तो बिठावेंगे ठाकुर साहब को ही हम। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ग्रुप के लिए कोई समाचार नहीं है ठाकुर साहब जी। हमारे ग्रुप के लिए कोई समाचार नहीं है क्या? जैन साहब बोल रहे हैं क्या? मेरी मजाल है, मैं बोल सकूं क्या तरह के? ग्रुप के लिए ही समाचार हैं सब। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। हर हाल में हम आपके साथ हैं। चलो जी, आप लोगों का आशीर्वाद है तो काम हो ही जाएंगे सारे फिर तो। बिल्कुल 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 हो जाएंगे मुकेश जी। जब सारे इंटरनेशनल कॉल आ रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा। इंटरनेशनल कॉल किसकी आ रही है? लड़के की है, लड़की की है, किसकी है? अभी वो समझ में नहीं आई। उठाए तो पता लगेगा। उठाया नहीं इन्होंने। मिस कॉल मारी है दोनों बार। अच्छा, दोनों बार मिस कॉल थी जो है। अनुज भाई के पास भी आई। अच्छा, इंटरनेशनल कॉल। हाँ अच्छा, फिर तो भैया कुछ ना कुछ बात है जरूर। ये दाऊद बाहर बैठा हुआ ना। दाऊद बाहर बैठा हुआ ना। बाकी जिसने मिस कॉल मारी है, मिस कॉल का क्या फायदा? कम से कम सारा बात तो करता। कुछ ना कुछ मिस कॉल करने से क्या होगा? चलो आ जाएगी, पूरी हो जाएगी। कर लेगा बेचारा। हाँ कर लेगा। कब आई? कल रात? कल रात आई। दोनों अनुज के पास भी आई, मेरे पास भी आई। अच्छा, एक ही नंबर से? नंबर चेक नहीं कर रहे। एक ही नंबर कॉल है तो एक ही नंबर से होगी। चेक कर लेंगे दोनों भाई मिलके। एक ही नंबर से आई और समय आसपास ही आई होगी मेरे ख्याल से। आगे पीछे करके आई होगी। हाँ यही होगी। कभी लाउड को दे दिया वो नंबर हमारा। चचा ने कॉल कर ली हो। इन आउट हुआ दोनों को इन्होंने शोर मचा रखा। पर गलती कुंडा खटखटा रहे ना वे। मैं तो कुंडी लगाता ही नहीं कभी भी। सही बात। आ गए अनुज सर, आ गए। अच्छा, अनुज सर भी आ गए मीटिंग से। चलो अनुज सर आइए। अनुज जी नमस्कार। तो भाग गए दिखे थे। आ गए अनुज जी, आ गए। हाँ अनुज जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। इंटरनेशनल कॉल का जिक्र चल रहा था अभी आपको। अच्छा आप प्रसिद्ध हो गए फॉरम में। नहीं हाँ बिल्कुल सर। ग्रुप वाले कह रहे थे कॉल मैच कर लियो, एक ही नंबर से थी या अलग अलग थी? ये तो पता नहीं सर। मैं बताता हूँ आपको नंबर क्या था। 1+220
नहीं सर, ये तो +1 +1 914-713-7842 और ये 12-33-35 हुए। अलग है, मेरा नंबर अलग है सर। दोनों का नंबर अलग अलग दे दिया जो है, दो सुपारी दे दी यानी कि हमारी सुपारी दे दी इन्होंने। क्या बता सब लेनी होगी। सही कह रहे, हमारी सुपारी दे दी इन्होंने। जी तुम तो क्या करना बताइए। तुम तो नंबर के बेस पे FIR लिखवाई जा सके। अरे हाँ, ये बात भी सही है। नंबर के बेस पे FIR लिखवाई जा सके फैजान के खिलाफ। अब ये तो नहीं पता फैजान के खिलाफ हमारे चाहने वाले का हो किसी का। इतने से काम के लिए हमारी पुलिस अगर पेड़ लेने लगी तो बस फिर तो देश सुधर जाएगा। सही कह रहे। तो संजय भाई अब देखो, आप ये बताओ दिल्ली कब चलना है? तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है। हेलो, दिल्ली कब चलना है? दिल्ली ऐसा होता तो सॉल्व आउट हो जाता। 5 तारीख में चलते हैं सर। 5 तारीख को रेडी है। अच्छा अच्छा, उधर से ठाकुर साहब भी 4 तारीख में फ्री हो जाएंगे ना। ठीक है सही बात है। और अनुज जी, आप और मैं जो है अब कल मैं फोन करके डिसाइड कर लेते हैं सर किस दिन चलेंगे। हरिद्वार आप कह रहे थे ना? जी तो मैं आ जाऊंगा। मैं उनको फोन कर लूँगा, आ जाइएगा। हैं जी? हाँ मैं फोन कर लूँगा उनको ना कि भाई किस टाइम पे रहेगा, और बहुत बिजी आदमी है। हाँ, तो पहले उनसे फोन करके टाइम ले लीजिए, फिर मेरे को बता दीजिएगा आप। जी सर, जी बिल्कुल। तो फिर हम लोग मिलते हैं वहीं पर जो। जी वैसे तो दिल्ली में भी बात कर ली हमने, वकील साहब बड़े पहुंचे हुए हैं और उन्होंने भी एक आदमी देखो, इन्होंने आपने एग्रीमेंट उस टाइम में पढ़ा नहीं, इन्होंने लिखा हुआ है उसमें कि आर्बिट्रेटर आपको अपॉइंट करना है पहले, अगर आपको कोई लीगल केस करना चाहते हैं पहले। अब अगर वो तो है सर, वो तो है हमारा। अब वो है ना, नहीं वो करना पड़ेगा, इनको भी करना पड़ेगा ना अपनी कंपनी की तरफ से। जी, इनकी कंपनी करेंगे। हाँ अनुज जी, पहला जो है उसमें आर्बिट्रेशन में ये है कि आर्बिट्रेटर जो है वो कंपनी का होगा। हाँ जी। तो कंपनी विल अपॉइंट आर्बिट्रेटर। मेरी तरफ से गुड नाइट, थोड़ी देर के लिए। गुड नाइट सर, गुड नाइट। वो शर्मा जी, ये है आर्बिट्रेटर जो कंपनी का होगा ना, पहले हम नोटिस देंगे तब देन अब उनका जो एडवोकेट है वो सामने आ जाएगा। हाँ तभी होगा, तभी होगा। उससे पहले नहीं होगा सर। और उनके अगर वो नहीं अपॉइंट करते हैं तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे। उनका कहना ये है कोर्ट में जाके फिर जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। जी नहीं, क्या एडवोकेट लीगल टीम तो है इनकी। लीगल तो होगी, देखो जब इलीगल काम कर रहे हैं तो लीगल तो होगी टीम जरूर। ये अच्छा, जफर को तो कंपनी की तरफ से जफर को ऑथराइज करना मुझे इसका मतलब। देखो आपने इनके एग्रीमेंट नहीं पढ़े, उन एग्रीमेंटों में साफ लिख रखा है इन्होंने कि जी आपको जो सबसे पहली चीज तो लग रखी है कि जो आपको पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट कैसा मिलेगा, उसके बाद लिख रखा है इन्होंने जी हमारे खिलाफ कोई, आप हमारी कंपनी के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते, कोई केस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, जब तक ये लोग डिफॉल्टर नहीं होते तब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे, कोई कुछ नहीं करोगे। हाँ, और दूसरा इन्होंने बहुत एक चीज और शर्मा जी, एक चीज और मैंने आज पढ़ी, उसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है उन्होंने कि आप इनके ऊपर अगर मान लीजिए किसी वक्त ये महीने नहीं इंस्टॉलमेंट दे पाते तो आप इनको प्रेशर नहीं बना सकते कि मैं केस कर दूंगा या मैं कोर्ट में चल जाऊंगा या मैं आपकी आलोचना करूंगा, आप मुझे पैसे दो। ये पॉइंट भी लिख रखा उसमें, इनके बाप का बोल नहीं सकते इन्होंने सब चीज शर्तें लिखी हुई है इन्होंने। हाँ, मतलब आप बोल भी नहीं सकते इनके खिलाफ तब तक जब तक ये पूरा ये ना शर्मा जी,
शर्मा जी मे भी ये जो एग्रीमेंट है ना इनका सेटलमेंट, ये लग रहा है कि 3 महीने का टाइम किल दिया है इन्होंने सीधा सीधा। ऐसे ही लगता है जो है ये सीधा सीधा 3 महीने का इनका टाइम किल है और कुछ नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो जी सबसे पहला पॉइंट जो डिफॉल्टर साले हो ही गए जब ये दिल्ली छोड़ के भाग गए, ऑफिस इन्होंने बंद कर दिया और डिफॉल्टर कैसे होंगे? जी जी जी। इनका जो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई जब तक हम नहीं होते, जब ये तो हो गए, अब 1 साल से जब ये चवन्नी दे नहीं रहे तो दूसरा करेगा क्या? केसी करेगा इनका। सबसे पहले तो ब्रीचिंग ऑफ एग्रीमेंट इनकी तरफ से हो गया कि आपको जो मंथली पेमेंट करना था वो नहीं करा इन्होंने। ब्रेकिंग तो इन्हीं की तरफ से है, सब कुछ इन्हीं की तरफ से है। सीधी बात है, तुमने अपना जो एग्रीमेंट का जो है वो तोड़ा अपने आप खुद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। अपना जो एग्रीमेंट कर रखा है सारी चीज तो इन्होंने अपने आप ही खत्म करी है। डिफॉल्टर ये हो गए है ना जी, मंथली इन्होंने बंद कर दिया, सुनवाई ये नहीं कर रहे, तो ये तो सब कुछ इन्हीं की तरफ से, हमारी तरफ से तो कुछ है नहीं। अच्छा दूसरी बात, सर ने साइन तो कर रखे हैं उस पे लेटर पे, लेकिन उसका कहीं चित्र नहीं है उसमें एग्रीमेंट में कि जबरदस्त लेकिन एथोराइज सिग्नेटरी लिखा हुआ है सर उसमें, कंपनीज एथोराइज सिग्नेटरी। सर वो तो लिखा होगा, लेकिन उसने तो अपना कोई वो नहीं करा ना, उसमें लिखा क्यों नहीं होता ऑथराइज सिग्नेचर? तो मैं भी लिख दूंगा नीचे करके, जब मैं ऑथराइज सिग्नेचर हो जाऊंगा जब तक मैं प्रूफ दे दूंगा। हाँ, कंपनी कभी भी कह देगी कि हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं है। सर आप बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आप कभी रजिस्ट्री कराने जाते हैं और किसी थर्ड पर्सन रजिस्ट्री करनी होती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी लगती है वहाँ पे, तब वो रजिस्ट्री कर सकता है। हाँ जी। तो अब कोई भी आकर रजिस्ट्री थोड़ी कर देगा कि मैं ऑथराइज सिग्नेचर हूँ। ना 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 ना, कोई नहीं। वो दूसरों से तो मांग रहे हैं कि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी लिखा हुआ है अपनी वाइफ के नाम की या हमारी किसी की, और अपना कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें शो नहीं करा उसने, तो ये तो वैसे ही वही संजय भाई का कहना नहीं है, टाइम किल वाली बात हो गई है। वो तो कह देगा मैंने तो इनको ऑथराइज करा ही नहीं। हाँ जी 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 जी, ये भी है ना बस। बिल्कुल है इनके पास, अरे सब है इनके पास। देखो जी जी, मैं कह रहा हूँ फंड तो है इनके पास। यार संजय भाई, फंड क्यों नहीं होगा जब इतना बड़ा मॉल 2 करोड़ का मॉल इन्होंने दुबई में खोल दिया। नेटवर्क इशू हो रहा मुझे लग रहा। हेलो, नहीं सब ठीक आ रही है आवाज ठीक आ रही? अच्छा हाँ बढ़िया आ रही है। अच्छा अच्छा, तो सर बस 5 तारीख इनके पास फंड भी है इनके पास, और इनके पास जो है ये जो इन्होंने अब दोबारा डील शुरू करी है लिफ्ट का पॉइंट वगैरह, इसका भी पैसा काफी आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पैसा तो काफी है इनके पास जो है, वो तो बल्कि और आपकी जेब में से भी 10% और खींच रहे हैं जो सेटलमेंट का पैसा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे आप। तो केस होने के बाद ही स्टार्ट होती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, तब जब ही निकलेंगे सारे पत्ते क्या है क्या नहीं। असली कहानी स्टार्ट ही जब होगी जब केस होलेगा, वकील के पास डालेंगे, जब जाके साला केस फाइल होगा, इनके पास नोटिस पहुंचेंगे, जब भी कुछ ना कुछ पता चलेगा क्या कहानी है, जब इनके पत्ते खुलेंगे सही। अब तो ये है समझ में जो आ रहा वो कह रहा। बिल्कुल 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 सही तरीके से भी लीगल गया भी तो कोई नहीं ना। हाँ ये आप सही कह रहे हैं, सही तरीके से कोई नहीं गया अब तक। बाबूजी मैंने अभी तक कोई भी हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी ने ऐसा नहीं कहा जी मैं लीगल गया हूँ और मेरे वकील ने ये कहा ये हो जाएगा, अभी तक है ही नहीं किसी के पास इस बात का जवाब। बिल्कुल 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 सही कह रहे आप। जो हमारे पीछे ग्रुप वाले आए थे छाती पे हाथ मार मार के कह रहे थे हम करेंगे केस पहला, हम करेंगे केस पहला, पैसे ले गए। तो सर ये तो दलाल थे, ये पैसे वाले थोड़ी थे, दलाल थे सारे के सारे। ये पैसे ले गए, ये भी गायब हो गए, अपने अपने घर बैठ गए। मुकेश जी फंड है फैजान के पास, अब फैजान ने देख लिया कि मैं यहीं से कैसे निकाल के पहला वाला रोकूंगा और इन्हें यहीं से दूंगा सब कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो घर घर फैजान खड़े कर दिए ना इसने, वो इसके फायदे में वही वो कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल वाली वही कहानी हुई सबके साथ।
इन्होंने तो पहले ना लीडरों को पकड़ लिया, उनसे बात कर ली, उन्हें पैसे दिए और अपना चलो भाई तुम तो चुप बैठो बाकी। अरे सबसे बड़ी बात है उन्हें दल्लों को नकद मिला है, बैंक में मिला है सालों को। संजय भाई देखो देखो एक बात देखो, आप हमारा हिंदू तो सालाना कभी एक हुआ ना होगा कभी जिंदगी में, ये तो साले 2 रुपए में बिक जाते हैं। आप वो देखो उसको भाई साहब निकलने नहीं दे रहे, और अगर ये होता है ना हमारी जगह सही बात है अनुज भाई, सही बात है। और हमारे ग्रुप में बहुत अरे भगवान बना दिया उसे, इस कौम ने अतीक को भगवान बना दिया। बस किसको? बिल्कुल सही बात है। अतीक अहमद को। और अभी क्या करे, फैजान इसके त्यागी के पीछे से लात मारे और क्या इसने सारा गड़बड़ करा सर, अभी इंडिया में आ जाएगा ये, इसके अपने लोग ही रख लेंगे इसे यहाँ, ये आईडी होल्डर इसके हाथ पहनाएंगे, मेरी गारंटी है ये। बिल्कुल 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 सही बात है। त्यागी जी ने तो एक मीटिंग में कह भी दिया था ये बात। और मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ आने वाला टाइम ये देख लियो चाहे। हाँ होगा यही भाई साहब, बिल्कुल 100%। मेरा भी आईक्यू यही कहता है कि फैजान जी ही चलाएंगे सब कुछ। हाँ सही बात है बिल्कुल। मुकेश जी को साइड लाइन कर देंगे, कोई मतलब नहीं है, किसी को लात मारेंगे आके यहाँ पे, वो हमारा पैसे दे दे, वो ना चलाए। सही कह रहे हैं आप चौहान जी सही कह रहे हैं आप। चलाए वो ना चलाए, वो हमारा चौहान जी देखो अभी 60% तो हम कंफर्म हो गए कि हमारा पैसा पूरा मिलेगा, जो वकील से मेरी बात हुई है। वो तो उसमें तो कोई दो राय है। दिखाने के बाद भारत मॉल भी कुछ क्या लगे मैंने, भारत मॉल अरे पता नहीं भारत मॉल है क्या, साला क्या है क्या नहीं, सब जगह बताना चाह रही तो सुन तो लेते। पता नहीं कहाँ है मॉल। सर में मारेंगे, मॉल करेंगे क्या? सर बोले असल में क्या होता ना सर, देखो भारत मॉल होगा भी, हम जाएंगे हम देखेंगे, कोई दिखा देगा हमें हमारे उद्देश्य जैसा मीटर आदमी या हर्षवारी जैसा आदमी ये है भारत मॉल ये। शर्मा जी सही कह रहे हो सर। हेलो शर्मा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। शर्मा जी हेलो बोलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। फिरोज सिंह जी ने लगा टीवी चला रखा पीछे, टीवी नहीं है, लेडीज की आवाज आ रही है। हाँ जी कुछ नहीं लगा रखा है। तो ये क्या सभी कागज है, पूछ लो जरा। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। चौहान जी बोलिए। भैया जो ग्रुप में जुड़े हैं उनकी पूछ लो जरा, उनके कागज पत्र पहुंच गए नहीं पहुंचे, चेक करो जरा। जी सर। हाँ ग्रुप में कुछ लोग नए आए हैं भैया, तुम तो 500-500 रुपए दे दो कम से कम, है हिम्मत देने की 500-500 रुपए कम से कम। अरे चौहान जी हम पैसे वैसे नहीं मांग रहे अभी फिलहाल जो है, 500 रुपए बात कर ले हम। 500 रुपए ये भी अच्छा भैया मत दो, लेकिन कम जो है इतनी हिम्मत कर सकते हैं। ऐसा है घी वाली को रहने सर, इधर वाली को चारों कोई किसी ने टीवी चला रखा, क्या चला रखा है ये नहीं। हेलो सर, सबको म्यूट कर दो, जो हैंड रेस करेगा उसे ही खोलना फिर। वो ज्यादा ठीक है। सबको म्यूट कर दो, जो हैंड रेस करेगा उसको ही खोलना। भैया मैं तो अलग कमरे में बैठा, मुझे ना करियो। लोगों के 25-25 लाख के स्टोर खोल रखे और घर में बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं इनको करने दो कुछ फिर हम जाएंगे। तो जी सर यही हो रहा है। हमें दिख रहे पहले इनको करने दो तब हम जाएंगे।
जी 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 हाँ जी हाँ जी। पहले ये देखिए, कम से कम न वो सम्मिलित हो रहे हैं, न वो उन्होंने कुछ सलाह की है, न वो बॉन्ड भेज रहे हैं, वो किसी भी सलाह में नहीं है। जी भाई साहब, बाद में आएंगे तो सही अपने आप। हाँ अपने आप जाएंगे, अपने आप जाएंगे भाई साहब। हम लोग तो हमें चाहिए इनकी वजह से कि 2% और देना पड़े भाई जी। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल सर, ये न आएंगे तो हमारा परसेंटेज बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, हम तैयार है उसमें भी। नहीं वो इनसे भी पैसे फालतू लेंगे जो ना अब वो तो अब करना है भाई साहब, चाहे उसमें बढ़ जाए परसेंटेज, कोई बात नहीं, लड़ाई तो पूरी लड़नी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी, सब तैयार हैं, आप चिंता ना करो जो है। हाँ भाई साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। सब लड़ाई लड़ेंगे। वाले से बात कर लो, फिर दिल्ली वालों से बात कर लेते हैं, जो बढ़िया लगेगा उसे सौंपेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 वकीलों से बात करने के बाद डिसाइड करेंगे ना कौन किस तरीके से रहा है, कौन किस तरीके से बता रहा है। तो क्या विचार है, आगे लगाओगे? 10 बज गई है, ठाकुर साहब के सुनोगे कुछ? आप उनको 4 तारीख तक फिर रहे हैं दो, और 10 बज गई है। ठाकुर तो बहुत उम्मीद थी हमें, सारी उम्मीद हमारी लीगल ना करो, और ये चौहान साहब भाई साहब तो यूं कहे लीगल भी ना करो, अगर ये पैसे भी नहीं दे तो रोज बात करे। ठाकुर साहब को ज्यादा कहा जाए, ठाकुर साहब वीडियो बना के डाल देंगे, ऐसा वीडियो बना के इसलिए चुप रहो उनमें। ऐसा है, ऐसा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार अनुज भाई, नमस्कार। ऐसा है, देखो मैं लीगल के पक्ष में तो पहले भी नहीं था, और अभी भी नहीं है। अभी भी मैं लीगल का आप लोगों के सहयोग में आपके साथ रहूँगा बेशक बिल्कुल, लेकिन आज भी मैं लीगल के पक्ष में नहीं हूँ। पक्ष में नहीं है आप? एग्रीमेंट तो मुझे भेज रखा आपने। नहीं, एग्रीमेंट तो भेज रखा। मैं ये कह रहा हूँ कि चेक जिन लोगों का सेटलमेंट हुआ है जी, पैसा उन्हें भी नहीं मिला है, जी। और वे बेचारे, मतलब आज आप जो अपनी जगह पे हैं ना जी, तो आप बिल्कुल अपनी जगह पे स्थिर और फिट हैं। जिन लोगों ने 50 में सेटलमेंट करा, उन लोगों ने अपना 100% तो छोड़ दिया, और वे 50 पे आ गए। कल अगर उन लोगों को लीगल में जाना पड़ता है तो श्रीमान जी वो 50 पे ही जा सके, वो क्योंकि पिछला एग्रीमेंट तो इन्होंने इसमें कैंसिल करा दिया आपका कि भाई हमने तो तुम्हारा सेटलमेंट कर दिया। और कम से कम आपको अगर लीगल का मौका मिल रहा है या मिलेगा या आप करेंगे, तो आप कम से कम अपने 100% के लिए उत्तरदायी तो हैं। जिन लोगों ने 50 पे कर लिया, वो तो अपना 50 का कर चुके। अब तुम अगर 25 लाख पे लड़ोगे तो सामने वाला वो उनमें से 12.5 लाख पे लड़ेगा, क्योंकि आपने जो वो लड़ेगा ही नहीं, मैं आपको बताऊं। हाँ, वो लड़ेगा ही नहीं 12.5 पे। आदमी कहेगा 50% ध्यान देना, 10-20% वैसे खर्च हो जाएगा तो बचेगा क्या मुझे? हाँ। किस चीज सिरदर्दी? नहीं, वो तो लड़ेगा ही नहीं, मैं आपको सही बताऊं। मैं ये कह रहा हूँ, वो तो एक अलग लड़ेगा फिर, वो तो एक अलग मैटर हो गया अनुज भाई। जी। लेकिन अगर वो लीगल भी करेगा, क्योंकि देखो सभी लोगों ने प्रॉफिटर इंटरेस्ट तो पहले ही छोड़ दिया था कि भाई जो हमारा लगा है वो हमारा ही दे दो तुम। अब उसमें लोगों ने फिर शुरुआत में, जैसे हमारा भगवती मैडम है या कुछ और लोग हैं, उन्होंने कुछ कम पे सेटलमेंट कर लिया। इन्हें एक रास्ता मिल गया यार, ये तो प्रॉफिटर, वो तो इंटरेस्ट तो इन्होंने छोड़ ही दिया था, ये तो प्रिंसिपल में से भी माइनस करने लगे। उन्हें आप और हम लोगों ने चांस दे दिया।
उन्होंने फिर एक नया खेल खेलना शुरू करके देखा कि यार इन्हें देखो ये 50% पे भी सेटल हो गया। तो कुछ लोग हमारे आपके भाई 50% पे भी एग्री हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वे एलिजिबल जो हैं 50% के लिए हैं, वो लड़े ना लड़े वो एक आगे की बात है। लेकिन अब चेक का पेमेंट किसी का भी नहीं हो रहा है। भगवती मैडम का फ़ोन आया था, सर क्या करूं? मगा सीधा मुकेश पे आप मैसेज डाल लो कि भाई आपने मुझे 10 दिन रुकने के लिए कहा था, मैं 10 दिन से ज़्यादा रुक गई हूँ। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कल या परसों में भगवती मैडम के खाते में 1-2 लाख रुपए आ सकते हैं। अब क्योंकि उन्होंने 15 में सेटलमेंट किया तो 15 लाख वो 15 महीने में आवेंगे या 6 महीने में आवेंगे या 8 महीने में आवेंगे, वो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन कल या परसों में भगवती के मैडम के खाते में कुछ ना कुछ आवेगा जरूर कंपनी से। हाँ बिल्कुल, ये तो कंफर्म है सर। वो 1 लाख आ जावे या 2 लाख आ जावे। तो मेरा तो सिर्फ यही है कि आप जिस स्टैंड पे हैं उस स्टैंड पे लगे रहें, कायम रहो। हाँ कायम रहें। लेकिन जो मतलब हमारे मुकेश जैन साहब हैं या और भी टीम में कुछ लोग हैं, तो नोटिस वगैरह दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन लीगल करने के बाद फिर आप टाइम वार्ड में आ जाएंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। मिल तो जाए चाहे 35 महीने वाला भी मैटर हो क्या तुम्हें, लेकिन टाइम जरूर लगेगा फिर। अच्छा टाइम तो लगेगा देखो। हाँ अगर नोटिस वाला मैटर है, नोटिस तक लीगल में नहीं होता। मान लिया हो सके कि नोटिस पे ये कहने लगे भाई चलो हमने किसी को 50 पे करा या नहीं करा, भाई तुम लोगों में से हम कुछ लोगों का पैसा देना चाह रहे हैं तो दे दो भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग लीगल करें ना करें, उससे मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। मेरा अभिप्राय ये है कि कंपनी पे दबाव भी बन जाए, ये लोग पैसा देना शुरू कर दें तो भी बेहतर ही रहेगा। उन 50% वालों से आप लोग हर हाल में अच्छे रहोगे। ठाकुर साहब अगर ये थोड़े बहुत पैसे देते हैं, आधा पैसा देते हैं तो, और वो स्टोर खोलते तो पता नहीं कुछ लोग हम लोग भी जुड़ सकते थे। ऐसी भी थी लोगों की उम्मीदें जी, आधा पैसा मिल और वो स्टोर खोल देते तो जुड़ जाते। कुछ लोग ऐसी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब तो बिल्कुल ही जो है इन्होंने हताशा किया है। ऐसा है चौहान साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। स्टोर इन्हें एक भी खोलना ही नहीं है स्टोर का। तो अब आप एक बात बताओ, जब पहले ही इन्होंने ये कह दिया कि जो लैंडलॉर्ड हैं वे जो है हमारे एसेट्स से अपना पूरा करें, माइनस में हो या प्लस में हो, उनका तो सिस्टम ख़त्म। अब रह गए आप इन्वेस्टर लोग। इन्वेस्टरों का सेटलमेंट करने की इनकी इच्छा है कि इन्वेस्टरों का सेटलमेंट करने के बाद ये जो इनका आयुर क्योर का जो सिस्टम है, जो मेडिसिन वाला है, इसे ये पूरा का पूरा चलाने की स्थिति बना रहे हैं। और जो आपको 33% का और 37% का प्रॉफिट ये अपने स्टोर पे दे रहे थे, वो पॉइंट भी है। अरे सर जी कहाँ वेदा पॉइंट पे चले गए? तुम वहीं आओ ना, वहीं रहो, केवल वहीं रहो अपना हेल्थ सेंटर तक ही। मैं ये कह रहा हूँ इन्हें आगे भी तो काम करना है ना। तो अगर ये वैदिक आयुर क्योर को अच्छी तरह चला पाएंगे या चला देंगे
तो उसके बाद जो आपको 33% प्रॉफिट देने वाली जो बात कही ना इन्होंने, वो आपको ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन से दिलवाएंगे, क्योंकि उनसे इन्होंने एक किस्म का एग्रीमेंट किया, जहाँ तक मेरा अनुमान है। क्योंकि मैं कोई इनका भाग्य विधाता तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, इनका मैटर ये है कि जो इन्होंने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से टाई अप किया है, वो इन्होंने इसी बेस पे किया है कि भाई तुम जो है जितना, मतलब हमारा 50-55 लाख आदमी है भाई, इसमें तो दो राय नहीं, इतना आदमी है इनके पास। अगर उसमें से 10 लाख आदमी भी किसी को सामने वाली कंपनी को मिलता है कस्टमर के रूप में, तो वो इनके लिए कोई भी टाई अप कर लेगी। अमेजोन से जुड़ सकते हो, फ्लिपकार्ट से जुड़ सकते हैं, मंत्र है उससे जुड़ सकते हैं। जी जी ये जी, जो कंपनी है ये सब जुड़ सकते हैं। तो 33% ये वहाँ से दिलवाएंगे आपको। हाँ, इसमें लगभग सभी लोग जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एक बात बताओ, इन्हें स्टोर चलाने की और सिरदर्दी लेने की जरूरत कहाँ रहेगी जिनमें इन्हें नुकसान है भाई। लोकल परचेज पे, फलाने पे, ठिकाने पे, ये तो नुकसान है ना। और सर ये कह रहे थे मॉल बनाते ना, करोड़ों में डाल रहे थे ना ये। हाँ, सब कह रहे थे करोड़ों के स्टोर बोल रहे थे कि पूरे शहर में जो है 2-3 स्टोर एक ही कर रहे थे ये, उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ मैं। अरे चौहान साहब, आपका परिप्रेक्ष्य ठीक है, उसमें भी आप लोग फंसने ही वाले थे। ये एक स्टोर आपको काउंट करके देते जी, हमने 15 करोड़ का बना दिया है, समझ गए कि ये हमने स्टोर 15 करोड़ का बना दिया, और इसमें हमने 20 इन्वेस्टर 50 इन्वेस्टर सेट कर दिए, उसमें ये 10-15-20 लाख का सामान डाल के और आपको उलझा के खड़े कर देते, और फिर आपकी पेमेंट वही होती जैसे कि आज चेक वालों की हो रही है, आप लोगों की हो रही है, हम लोगों की हो रही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बात फिर भी वही होनी थी। तो इसलिए आप जो है नोटिस वगैरह में भी टाइम लगेगा, क्योंकि हाँ, नोटिस वगैरह डाल लो, और नोटिस के डालने तक अगर कंपनी कुछ दबाव में आती है, कहती है कि भाई आप हमारे खिलाफ लीगल मत करो इतने लोग जो है, और हम आपका कुछ समाधान करते हैं, तो उनको भाई कर दो हमारा समाधान, जितना हमारा पैसा है वो आप जो है हमारे अकाउंट में जो है चलो किस्तों में डाल दो, आप इसी महीने से शुरू कर दो भाई, ज़्यादा नहीं तुम 2-2 लाख रुपए डाल दो, हमारा 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में क्लियर हो जाएगा। तो दबाव बनाना बिल्कुल ज़रूरी है, दबाव के बिना बात नहीं बनेगी। बाकी लास्ट तो ये है, जब सिर से पानी उतर जाएगा तो फिर लीगल है, उसके अलावा कुछ है नहीं, फिर तो टाइम भी देना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। मेरा जो सुझाव था मैं दे चुका। अब किसी भाई को अगर मेरे सुझाव से या मेरी वाणी से कोई आहत हुए हों तो उनसे मैं अक्षमा प्रार्थी हूँ। और तो मुकेश त्यागी होंगे ना, हम लोग नहीं होंगे साहब, कोई लोग आहत होंगे। नहीं, मैं मुकेश त्यागी के आहत होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। कोई मेरा भाई यहाँ, मेरा भाई मीटिंग में बैठा है, अगर वो उनमें से कोई आहत होता है तो उससे मुझे प्रॉब्लम है। बाकी जो मेरे अपने विचार थे मैंने बताए, आगे इन विचारों पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अनुज जी कंटिन्यूअस करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। अखबारबाजों की लेख लिखे जाएंगे हर से, और उनको जो है काफी बदनामी होगी कंपनी की, जो है पता कहेंगे अभी तक किसी ने अखबारबाजी नहीं की है, मीडिया को नहीं बुलाया अभी तक, खाली दक्षिण भारत में सुना हमने जंतर मंत्र में थोड़ा सा, नहीं राष्ट्रीय जी साहब। हाँ जी, नहीं, ठाकुर साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक है, उसी लाइन पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो वकील से पता करके जो है क्या चलेगा, कैसे होगा,
ये सब चीजें वो बताएगा। दिल्ली जा रहे उसके हैं बाद हम सब और डिस्कस उसके बाद करेंगे, फिर उसको फाइनल कर देंगे जो है चीज को। और फिर 5 बन ही रखा है जी, 5 तो दिल्ली जा रहे हैं और 6-7 उसका जवाब आ जाता है कि क्या करना है। बस वो नोटिस जाएगा और 15 दिन तक नोटिस के जवाब आ जाएगा, उसके बाद मुकदमा शुरू। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम उसमें हैं और कुछ नहीं होने वाला भाई। बिल्कुल हाँ, उसमें पीछे बिना उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चौहान जी, बिल्कुल बिना किसी उसके ये कोई पैसा नहीं देने वाले। अभी देखो ना, चलो हम कंपनी खुद चाह रही है कि लोग बाग कोई ना कोई कोर्ट में चला जाए, हाँ, क्योंकि वो लोग इतना साइलेंट होकर बैठे हुए हैं कि वो तो चाह रहे हैं कि लोग बाग कोर्ट में शर्मा जी, जाए। मतलब जो वो आपका कहना सही है सर वो, लेकिन मुझे एक बात बताओ ना, मान लिया कल को ये हम जान लगे आप चाहिए इसने सबके खाते में 2-2 लाख रुपए डाल दिए, हो गए हम शांत, और उसके बाद का क्या, फिर पता लगा एक महीने बाद डाले, 2 महीने बाद डाले, जैसे ये अब परेशान कर रहे हैं लोगों को। 2 लाख रुपए डाल देगा ना जी, उसके बाद फिर चले जाएंगे। वो कौन सा नु कह देगा 2 लाख रुपए डालने के बाद अब तो नहीं जाओगे, जाएंगे क्यों नहीं भाई, तूने कौन सा सारे पैसे दे दिए हमारे। बस एग्रीमेंट नहीं है इस तरह का साइन करना कोई भी। हाँ, बस एग्रीमेंट साइन करेंगे। अगर वो डालते हैं, रेगुलर डाल देते हैं तो देखो भाई साहब, हमारा क्लियर। शर्मा जी मैं बता दूं, ये जो सेटलमेंट करा ये कोई सेटलमेंट का तरीका होता ही नहीं ना, ये कोई सेटलमेंट होता ही नहीं। सेटलमेंट का मतलब होता है जब 1 रुपए के आप 50 पैसे दे रहे हो तो ऑन द टेबल दे रहे हो, हाथ तो हाथ अकाउंट में पैसे डालो, उसे बोलते हैं सेटलमेंट। आप कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा होता है, आप ये देखो ना, कोई किसी से पैसे ले ले या कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, जब उनका जो सेटलमेंट होता है वो वहीं की वहीं होता है, हाँ या ना में जवाब होता है बस। ये नहीं होता कि पैसे पीटी से। ये तो लेने वालों का है ना सर, जब लेने वालों ने इस तरह से सेटलमेंट कर लिया तो उसमें कंपनी क्या करे, उन्होंने कहा इन्होंने कर लिया। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, सेटलमेंट का मतलब क्या, रुपये की तो ठंडी दे रहा, और वो भी 10 महीने में दे रहा, वो कौन सा सेटलमेंट हुआ भाई। और वो भी नहीं मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी सेटलमेंट थोड़ी, ऑन द टेबल होता है कि जो सेटलमेंट में सिग्नेचर जब करेंगे, जब अकाउंट में तो पैसे डाल देगा, वो सेटलमेंट थोड़ी है। अब ये देखो ना, चेक लेके घूम ही तो रहे हैं, किसका चेक क्लियर हुआ आज तक। देखो पूरा महीना निकल गया अप्रैल का, भगवती मैडम का। हाँ, और अभी उसके नहीं डाले, आगे वाले चेक का तो कुछ भरोसा ही नहीं, कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा जी अभी जो अप्रैल में उनका चेक क्लियर हुआ था फर्स्ट वीक में, और अब नई फर्स्ट वीक आ गया, अभी तक तो पहला क्लियर नहीं हुआ, और बाकी 2 चेक और दे रखे, उनका तो कुछ पता ही नहीं कब होंगे कब नहीं होंगे। तो देखो डिले टू डिले हो गया, नहीं हो गया, हाँ बस टाइम किल हो रहा, सही बात है। साल 1-1 लाख रुपए डाल देंगे उनके, चेक किया गया बस वो वहीं पे खुद हो जाएगी, वो खुश हो जाएंगे मेरी तो समझ में ये आ रहा है, बस ये तो सारी मीटिंग भी जब ज्यादा से ज्यादा करो ही मत। मेरा तो दिमाग यूं कर रहा है फटाफट आके दिल्ली और वकीलों से मिलो और फाइल पकड़ाओ उनका भाई केस कर। बिल्कुल बहुत ज्यादा बात करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रोज मीटिंगें करते रहो, बैठे रहो, इनसे कुछ हल नहीं होना। सही कह रहे हो। मेरी अपनी सोच है जी, मेरी अपनी सोच है, मेरी तरफ से तो आप 10 तारीख को करना, मुझे कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं घड़ी की चौथाई में काम होना चाहिए ये, अब इसमें देर का कोई काम नहीं। जैन साहब ऐसा है कि मीटिंग में अगर कोई आप दिल्ली में हो गए कल, आप दिल्ली में ही हो गए कल? मैं तो दिल्ली में ही रहूँ, मैं तो कहीं जाता ही नहीं, जब जाना होगा जब इन्फॉर्मेशन देके जाऊंगा भाई, जा रहा हूँ, लेकिन पहले ये काम जरूरी है, जो भी काम होंगे डिले कर देंगे सारा, क्या बता रही है। अच्छा ठीक है। हाँ मेरी तरफ से तो आप जब मर्जी आ जाओ, मैं तो फ्री हूँ। ऐसा है सर, जब तक हम मिलते नहीं वकील से तब तक जो है 5-7 मिनट में कोई अपडेट हो तो उसको डिस्कस कर ले, और ज्यादा लंबा मीटिंग को करे नहीं, क्योंकि या कोई नया आदमी कोई आता है तो उससे बात कर ले। क्योंकि ना मैं बताऊं भाई साहब, 6 महीने से साले मीटिंग कर करके दिमाग फजल हुआ कुछ है नहीं। मतलब मुद्दे पे तो पहुंचे ही नहीं, कहानी बनी नहीं, क्योंकि जब तक एक बार केस फाइल नहीं हो लेगा फिर तसल्ली रह जाएगी, साला हमने केस फाइल कर दिया, अब देखी जाएगी जो कुछ होगा। सही बात है सर, सही बात है। हाँ, क्योंकि वकीलों से भी मिल के भी मैं सच बताऊं, कई वकीलों से मिल के परेशान हो गए, मीटिंग पहले दूसरे ग्रुप की मीटिंग अटेंड करी, फिर उसकी मीटिंग अटेंड करी, वही साले ढाक के 3-5, चौथा लगा ना 5वें की आस। सही बात, बिल्कुल सही कह रहा आप, बिल्कुल सही कह रहा आप। साला मजे लेने वाले मजे ले गए, मजे ले गए। हाँ बस वही बात है, अब तो ये होता है कि बस भाई वकीलों से मिलो, उससे पूछो भाई क्या करना है, बता तू बता कितने पैसे लेगा।
और बता हमें कितने दिन में हमारा पैसा दुआ देगा, कुछ हमें आश्वासन दे। 2-3 से मिलकर जो ठीक लगे ना उसमें से छांट के नो ले भाई पकड़ पैसे और कर इस काम को निपटा फटाफट, सही बात है, सही बात है ना जी। और कोई वहां से आवेगा तो ठीक है, नहीं मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे देना, मैं अपने आप देख लूंगा वकील को भी और अदालत को। जी 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 जितने जो अपडेट चाहिए वो मैं से लेते रहना, जब भी तारीख लगेगी किसी के पास टाइम हो आ जाओ, नहीं तो मैं चला जाया करूँगा। कौन सी गाड़ी आप बता वैसे तो एक आदमी चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, गाड़ी में तो 5 आवे, एक बंदा चाहिए, एक गाड़ी में 5 आवे, एक मैं और 4 को और बिठा लो, मैं चल भाई। सही कह रहे हैं। घर में तो 4 और हो जाएंगे भाई, सभी का केस है वहाँ, कौन सा साला वो कुछ पूछना उसमें, पूछना क्या हो रहा है। जैन साहब उस मीटिंग को जो है बस थोड़ी देर के लिए किया करें, हम लोग कोई अपडेट हो उसे देख लिया, और कुछ नया कोई आदमी आता है तो उससे सुन ली उसके विचार क्या है। बस कल से 2 से 9:30 करेंगे जिसको। नहीं तो एक बार जब केस हो जाएगा फिर आवेंगे, अभी नहीं आने का कोई नया। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अभी तो इसमें से घट तो सके, बढ़ नहीं सकते, ये लिख लो आप मेरी बात। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हो। क्योंकि अभी तो जितने हैं सर उतने ही बहुत हैं जी। हाँ बहुत है, अरे इतने में काम हो जाए। कई बार आदमी सोचता है जोड़ो 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 100 आदमी का, कई बार 100 आदमी काम नहीं कर पाते, 10 करके चले जा। सही बात है, बिल्कुल सही। वो हमारे पास 4 ही जने तो आए थे और चारों के चारों अपना काम करके निकल गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल 4 ही तो आए थे। चेतन चौहान आया था, विपिन मिश्रा आया था, उस्मानी आया था और विवेक सिंह आया था। अब वो आए थे सड़क छाप वकीलों से मिलके। अब जब उन्हें वहां ले जाके बिठाया, पहले तो 15 मिनट तो उन्होंने ऑफिस देखा, ऐसा तो भी हमने देखा ही नहीं, पहली बार ही देखा। 10 रुपए का बैठा है, 10 करोड़ रुपए का ऑफिस है जिसमें तुम बैठे हो, इसमें आने की भी फीस लगती है। और फिर वो कहानी उन्होंने वहां पर उन्हें पता चल गया, अपना चेक लेके निकल गए वो। सही कह रहे हो भाई साहब, अगर वो केस कर देते ना, मैं लिख के दे रहा हूँ 100% पैसे मिलते। ये तो पता नहीं ये लाख 2 लाख के चक्कर के अंदर आ गए। उस टाइम पे उसने कहा था, कहने लगा कि आप करो देखो। उस टाइम ना इनके पास 10-12 करोड़ रुपए की एफडी पड़ी हुई थी और ये वो निकाल के लाए थे दिखाने के लिए उसे, कहने लगे 12 करोड़ रुपए की एफडी है। वो कहने लगे कि आप इस फटाफट करो इस काम को, 12 करोड़ रुपए न बोला, इसमें मंगा लेता हूँ, कोर्ट में मंगा दूंगा का हिसाब मिलेगा। कह रही आप फटाफट काम करो। वो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उसे पता लग गया, उसने उन्हें भगा लिया, वो भगाए में आगे अपना चले गए। सही लोग भी तो ऐसे गलती। और आज हमारे पूछ रहे जैन साहब कितने पैसे खर्च हो गए सेटलमेंट कराने के, हमें कितने पैसे दोगे, हम सेटलमेंट करा देते। मैं कहा दूंगा पैसे भाई, पेड़ लग रहा मेरे पास, मैं चढ़ूंगा तोड़ूंगा फिर। सही कह रहे हैं बस। अरे वैसे ही थोड़ा ही बैठे, वो 3-3 लाख रुपए लेके बैठे भाई। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो जगमोहन जी, आपको तो सारा पता ही है। 3-3 लाख रुपए लिए, 27 लाख रुपए एक ही दिन में पेमेंट हुआ, और 9 बंदों को 3-3 लाख रुपए गए। और फिर उन बंदों ने मेरे से यो कहना शुरू करा, जी वो ठाकुर साहब हमारे पैसे कौन से अकाउंट में आए जरा बता देना। मगर बहुत बढ़िया बात है, मगर ठाकुर साहब तुम्हारा कर्जदार नहीं है, या ठाकुर साहब को कुछ दे के भूल गए, नहीं आए तुम्हारे, नहीं सही भाई। मैं यार मैं तो कह रहा हूँ मुझे दुआओ ठाकुर साहब पैसे, मैं साला स्क्रीनशॉट सारे हिंदुस्तान को दिखाऊंगा, देख भाई इस अकाउंट में पैसे और मुझे मिले। अरे मेरे पैसे अखबार में छपवा देंगे, अखबार में चोरी क्या है। और बल्कि मैं सच बताऊं तुम्हें, मेरे सारे पैसे मिल जाते, मैं तो कहता सबको पार्टी दूं 5 स्टार होटल में। क्या पता नहीं साले 10 मिलेंगे 1 लाख रुपए, और सही भाइयों पे क्या परेशानी है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो बहन जो टोल खुलंदो सुभाष रीगलर बहन जो चलंदो कोकटल लो मोज सही बात है। हम करेंगे पार्टी, क्या बता रही है यार, क्या दिक्कत है। जैन साहब कॉकटेल वाले आदमी एकदम, लेकिन कॉकटेल वाली बातें सारी बता दूं मैं यार, तुम्हें यही तो नहीं पता। हर आदमी देखो बहुत सारी चीजें पर्दे में होती हैं, तुम्हें पता तो नहीं है। तुम सारे मेरे मुंह से खिलवाओगे क्या यही। सही कह रहे भाई, सारे काम हुए। ठीक है, मिलते हैं फिर। अब टाइम भी बहुत हो गया, 10:30 बज गए। क्या हो गया भाई साहब, हम तो 5 बजे उठते हैं सवेरे, हम तो 11 साढ़े 11 बजे सोते हैं। कहाँ से रहते रहे सारे दिन की दिनचर्या यही है बस हमारी भी।
अभी ग्रुपों में घुस जाने इधर मैसेज करेंगे किसी को एक दो, और ठाकुर जी आ जाएंगे 1-2 बजे तक, तो ठाकुर जी लड़ते रहेंगे। ठाकुर साहब से तो भैया पार्टी लेनी है, एक बार वो मैडम जीत जाए तो फिर अपना पार्टी फिर एक मीटिंग कर लेंगे ठाकुर साहब के यहाँ जाए। और अब की बार एक बात और बता दे ठाकुर साहब, सुन लो, अब की बार समोसे नहीं चलेंगे, बेंच रोटी खा के समोसे नहीं चलेंगे, क्या चलेगा? अब तो खाना खा के आएंगे। अरे सर जी, उस दिन तुम जो है जल्दबाजी में सारे निकल के विदा हो गए, नहीं तो आधा शहर के किनारे पे ही तो होटल है अपना, वहीं खाना बनता सबका। लेकिन ये अनुज जी को जो है वहाँ नीमखेड़ी जाना था, कोई इधर को कोई उधर को निकल गए। अब की बार तो वो जीत जाएंगी ना, भाभी जी जीत जाएंगी, तो उसकी खुशी में फिर अपना पार्टी भी लेंगे और खाना वाना सब खा के आएंगे। बिल्कुल आप लोगों की पार्टी ड्यू है। और भाई जो जैसा भी मैं टूटा फड़का गरीब शरीफ हूँ, आपके लिए बिल्कुल हाजिर रहूँगा। और ओढ़ना बिछोना मेरा ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रार्थना करें जो आप जिस काम पे लग रहे हो आपकी जीत हो। हमारी जीत कराओ। ठीक जीत हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग और ठाकुर साहब फिर हमारी जीत होनी चाहिए तुम्हारे थ्रू। हो जाएगी फिर ठाकुर साहब करा देंगे। अरे यार एक बात तो बताओ, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन आज आध पौन घंटा गिड़गिड़ाया वो, कहने लगा जी वो सर ये आपके वाले तो। मगर भाई मेरी बात सुनो, आपने कहा था, मैंने ये कहा था, मगर भाई 10 मई तक जो है आप लोगों का कुछ सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने 19 के बजाय मुझे 20 में ही जवाब दे दिया। मैंने भी उन लोगों को जवाब दे दिया, भाई अब तुम फ्री हो, भाई अब तक मैं तुम्हें मगर 1 साल से लीगल के लिए रोक रहा था, अब आगे मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और भाई मगर तुम अपने पेपर लेके जाओ और सब फ्री हो, कोई लीगल करो, जंतर मंतर करो, कुछ भी करो, मगर आप सब स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए। मगर मैं तो उन्हें और भी रोक लेता, लेकिन आपने ही मगर डिसीजन दे दिया था कि भाई इन्हें जो है जिसे जहाँ जाना है ठाकुर साहब जाने दो। मगर भाई जब एक मालिक यूँ कह रहा है कि भाई जिसे जहाँ जाना है जाने दो, तो मगर अब तो मेरे से शिकायत करने का तुम राइट नहीं रखते कि भाई, क्योंकि ऐसा है आपके ग्रुप में कई लोग जो है वो बात सुन के और वहाँ क्लियर कर देते हैं कि जी वहाँ एक मीटिंग ऐसी हो रही है कि जिसमें लीगल के लिए पूरा प्रोग्राम बन रहा है। तो मगर भाई कोई चोरी से तो मीटिंग नहीं करी जाती, मीटिंग खुली होती है। खुली है सर, खुली है बिल्कुल। हाँ मीटिंग हम तो चाह रहे हैं कोई इस बात को पहुँचावे, हम तो जो बात कर आगे पहुँचाओ, उसमें क्या परेशानी है। हाँ नहीं भाई, टेलीग्राम की मीटिंग जो होती है ये तो चलो हमने तो अभी शुरू करी है, पहले हर्ष करता था, उधर टेलीग्राम मीटिंग ख़त्म होती थी, उधर ग्रुप पे जो है उसकी पूरी कॉपी आ जाती थी भाई। लेकिन ठाकुर साहब एक चीज हो रहा है, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, जैसे मान लो उसे पता भी चल रहा है कि पूरी लीगल की तैयारी हो रही है, तो उसके ऊपर कोई डिसीजन तो नहीं ले रहा गला, उसके तो कान में जू नहीं रहेंगी। हाँ नहीं, डिसीजन भी लेने वाली बात हुई थी कुछ, तो वो मतलब मुझे संतोषजनक डिसीजन लगा नहीं। तो अब मैंने आप लोगों से एक बात कही, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी जगह स्थिर रहो भाई। जिन्होंने 50 में कर लिया वो कल अदालत में लड़े ना लड़ेंगे तो 50% पे ही लड़ेंगे, 100 पे लड़ नहीं सकते। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो है कंपनी का बर्डन घटाया है, हो सके भाई वो कंपनी का जो बर्डन घटाया है, कंपनी अब ये सोच ले भाई जितनों को करना था उन्होंने कर लिया, अब जो बाकी बचे हैं इन्हें तो देना पड़ेगा। समझ रहे ना मेरी बात? ठाकुर साहब
मैं आपसे, आप समझदार हो काफी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। मान लो जैसे सारी बातें हो चुकी भाई, मान लो हम भी लीगल के लिए जा रहे हैं, या आपने उन्हें कहा कि भाई हमने इन्हें 1 साल से रोक रखा है और आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, और उसके बावजूद भी आपके पास फोन आया, सारी जो भी बातें होनी थी मतलब इस दौरान महीने 2 महीने में सारा काम हो लिया। अब आपका क्या मन कहता है, हमें क्या करना चाहिए? लीगल के लिए जाना चाहिए, या आपके मन में कुछ और बात है कि नहीं भाई ऐसा करो, इतनी तारीख तक रुक जाओ, शायद कोई ना कोई काम हो जाए? कुछ है, कुछ इस टाइप की कोई चीज आपके मन में या कुछ दिमाग में या उसकी तरफ से? अभी जो मैंने पहले बात कही थी वो दोबारा रिपीट करा रहे मुकेश जी आप मेरे से। मतलब पहले जो मैंने बोला था वो आप उस टाइम मीटिंग में नहीं थे क्या? नहीं, क्या चीज? करना कर ले। नहीं नहीं, ये तो अब की बात है। मैं पहले भी बोल रहा था थोड़ा सा। अनुज जी मुकेश जी उस टाइम मीटिंग से एब्सेंट थे क्या? नहीं मीटिंग में। हाँ, मैंने ये कहा था, मगर आप अपना नोटिस वगैरह डाल के लीगल की तैयारी करो। हो सकता है कि जिन लोगों के नोटिस वाली बात, वो नोटिस वाली भी पहुंच जाएगी उनके पास 1 ही मिनट में। तो अच्छा, तो उसके बाद को डिसीजन हो जाए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्हें लगे कि भाई ये जो 20, 30, 50 लोग हैं, ये ना तो तेरे 50% के राउंड अबाउट हो रहे, ना ये तेरा मतलब उस चीज़ को मान रहे हैं कि भाई हम सेटलमेंट के लिए एग्री हैं। लेकिन अब अगर ये नहीं मान रहे तो जितना का होना था हो चुका है, या जो अलग से करवाना चाह रहे हैं वे अब भी करवा लें। लेकिन आप लोगों के लिए शायद कोई रास्ता ठीक हो जावे। मैंने तो वो बात कही थी, वो मैंने पहले विस्तार से ही बोला था इस बारे में। आप लोगों ने शायद उस टाइम तफरी में रहे हो, सुना ही ना हो मेरी बात। नहीं, मैंने फोन रख के 1 मिनट के लिए मैं जरा कमरे में दूसरी तरफ चला गया था। अच्छा। फिर ये बात। हाँ, तो मैंने ये भी कहा था, मगर कल या परसों में भगवती जी के खाते में 1 लाख 2 लाख कुछ ना कुछ पड़ने वाला है। तो मेरा अभिप्राय ये है कि आप देखो, मैं लीगल में कंपनी के फेवर की वजह से लीगल को मना नहीं करता जैन साहब। आप थोड़ा सा एक बात को थोड़ा भावनाओं में बदल के देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लीगल में चले जाते हैं, या कोई भी जाता है, या कोई पहले गए हुए भी है कोई लोग, तो लीगल में जाने के बाद फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा 2 दिन में मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा, या 2 साल में मिलेगा, या 6 साल में मिलेगा। लेकिन ये बात फैक्ट है। एक बात तो बताओ जी। ना मेरी भाई साहब 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ, माफी देना। हाँ। एक बात तो बताओ। हाँ। अभी तो हमें कुछ मिली मेरा नहीं, और ना उम्मीद, तो उसका ऑप्शन बताओ। फिर लीगल में जाएंगे नहीं। अरे अनुज भाई, मेरी नहीं, मेरी बात नहीं समझे तुम। मैंने क्या कहा, मैंने लीगल में जाने के लिए मना नहीं किया। मैं लीगल को जो है, मैं लीगल के लिए मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं उसमें कंपनी का, उसमें एक साइड में लॉस हमारा ज़्यादा है। आप उस बात को समझ के चलो। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक कुछ लोग लीगल में गए, या प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, उन्हें पैसा मिला नहीं मिला भाई। कुछ लोगों ने अपनी कारस्तानी से भी पैसा कमा लिया। अभी जैन साहब बोल रहे थे कि भाई मेरे सेटलमेंट के लिए बात हुई, और मेरे से सेटलमेंट करने के लिए डिमांड हुई, पैसे की मांग हुई कि भाई चलो तुम्हारा भी करवा देते हैं, आप जो है पैसा खर्च करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए तुम्हारे नोटिस पे ही कंपनी को कुछ ये महसूस होने लगे कि भाई दिक्कत बनेगी, और वो मान लिया कुछ रास्ते पे आना चाहे, बढ़िया बात है। हाँ, मेरा मतलब केवल वही है कि भाई मैं ये तो नहीं कह रहा, अब मैं ये कह रहा चलो 5 तारीख में दिल्ली चलते हैं,
क्या क्या जाते ही आपका केस रजिस्टर्ड हो जाएगा कोर्ट में उसी दिन, बताओ? उस दिन तो नहीं होएगा, एक आध दिन तो लगेगा ही, 2-4 दिन तो लगते ही हैं। नहीं मतलब बिना नोटिस के डायरेक्ट भी केस रजिस्टर्ड हो जाएगा क्या जैन साहब? नहीं ठाकुर साहब, ये तो वकील बतावेगा सर, जो है तब उसके बाद पता लगेगा सर। नहीं 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 नहीं, वो वकील तो अपनी बतावेगा जो भी बतावेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है वकील भी आपका जो है डायरेक्ट केस रजिस्टर्ड नहीं करा सकता, कोई भी वकील। पहले ठाकुर साहब नोटिस जाएगा, नहीं, नोटिस ही जाता है जी पहले किसी पार्टी को तो दिया मैं जाता है ये कह वकील रहा हूँ साहब नोटिस भेजेगा पहले। वकील भी आपसे यही कहेगा कि भाई मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो सब। वकील जो है आपको ये कहेगा जी मैं आपके 20 आदमियों के नाम से नोटिस डालता हूँ, और आजकल जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नोटिस जो है नोटिस व्हाट्सएप पे भी डाल दिए जाते हैं, क्योंकि ये अगर व्हाट्सएप पे आपका लीला टिक हो गया नोटिस तो उन्हें पता लग जाएगा भाई 20 आदमियों ने नोटिस डाला है, और वो कोर्ट में मान्य भी करने लगे अब शायद, जहाँ तक है लीला टिक होते ही भाई व्हाट्सएप हुआ और उस पर वो नोटिस जो है उसने टिक कर लिया, यानी कि नोटिस पढ़ लिया, तामील होगी। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 15 दिन बाद आपका हमारा वकील ये कह सकता है कि जी अब आप आ जाओ, आप एलिजिबल हो कोर्ट में केस रजिस्टर्ड करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि वकील ये कहे जी एक नोटिस डाल दिया, 15 दिन हो गए एक और डाल देते हैं, उसके बाद केस डालते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि व्हाट्सएप पे नोटिस जाने के और पढ़ने के बाद भाई हो सके कि उन्हें ये लगे कि भाई अब तक तो तुम एक दो को रोक रहे थे, अब ये 20 रोकने मुश्किल हो जाएंगे, तो इनका कुछ ना कुछ करो। तो भाई मुझे ऐसा लगा है कि भाई हो सके कि उस टाइम पे वे आपके नोटिस से ही आपके संपर्क में आवें, आपसे बात करें, भाई अनुज जी, संजय जी, अनुज जी आप थोड़ा रुकिए, हम तुम्हारे लिए ये करते हैं, अनुज जी आपके लिए ये करते हैं, संजय जी आपके लिए ये करते हैं, जैन साहब आपके। अब हो सके कि वे आप लोगों से क्या सेटलमेंट करें और कितना आपको विश्वास में लें, आपका पैसा आना शुरू हो जा, भाई ठीक है अभी हमारा नोटिस जारी है, आप हमें ठीक ठाक पैसे देते रहोगे, नोटिस पे पड़ा रहेगा, हम केस रजिस्टर्ड नहीं करते कोर्ट में, और यदि तुम बीच में फिर हेरा फेरी करना शुरू करोगे तो हमारा नोटिस तो लीगली है ही, फिर हम केस भी रजिस्टर्ड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा अपना अनुमान और मत है। इसके अलावा अगर ठीक है आपकी बात, किसी भाई ये को बात आपकी बिल्कुल जी सही है जी, और भाई इसके बाद अगर किसी को कोई मेरी बात से असहमति हो तो वो अभी बता दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं 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 नहीं, बात तो ठीक है जी और आपकी बात ठीक लग रही हो तो बस जैसा मैंने कहा है वो मैंने कहा ही है। हाँ नहीं ठीक है जी, इतना तो थोड़ा सा हमने भी दिमाग इसलिए लगा ही रखा था, सोच ही रहे थे कि भाई इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा तो बढ़िया बात है, आगे फिर जाने की नहीं पड़ने की। मैं ये कह रहा हूँ भाई सोल्यूशन किसी भी रास्ते से मिले, प्यार से मिले, तकरार से मिले, हमें मतलब सोल्यूशन से है। अब मान लिया नोटिस पे ही सोल्यूशन स्टार्ट हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, और नहीं तो बिल्कुल है जी, जब सिर से पानी हो, ये चीज तो एडवोकेट ने भी कहा था कि अगर कोई नोटिस पे बात हो जाती है तो केस वापस, और नहीं होगी तो हाँ मैं ये कह रहा हूँ वो आपका नोटिस भी लीगल ही रहेगा, मतलब बिल्कुल रहेगा। उसमें जो है केस वापस वाली बात ही नहीं होती। भाई आपने नोटिस दिया, पैसा आना शुरू हो गया, नोटिस आपका पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नोटिस में आपने नोटिस दिया था इसलिए कि भाई हम आपसे आप हमारा पेमेंट नहीं दे रहे इसलिए हम आपको नोटिस दे रहे। अब आपने पेमेंट देना शुरू कर दिया, हमारा नोटिस रुक गया,
आपने कल फिर पेमेंट बंद कर दिया, हमारा नोटिस फिर चालू हो गया, हम फिर सेल मार देंगे उसमें, हम उसमें सेल मार देंगे और भाई हम केस भी रजिस्टर्ड करेंगे। तो बिल्कुल ठीक है। ये है कि बाकी देखो, मैं तो अपनी बात जो रख सकता था वो रख दी। आप लोग भी इसमें कम से कम जो है नो पार्टिसिपेंट अभी हैं भी भाई। जी जी अगर मेरी बात से सहमति ना हो तो अपनी कोई और बात कहें, हम तो उसे भी सुन लेंगे आपकी को। हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। आज हम थोड़ा सा फ्री थे इसलिए हमने मीटिंग भी अटेंड कर ली और बात भी कर ली। जब फ्री नहीं होते ठाकुर तो साहब, मजबूरी है। ठाकुर साहब, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। जी जी पहली अपॉर्चुनिटी तो कंपनी ने ये खो दी कि उनको पता था कि ये ठाकुर साहब के साथ के उनके ग्रुप के हैं और आपके थ्रू ही बात हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। इसका मतलब ये है कि कंपनी उतने प्यार से मानने वाली है नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो फिर तो यही तरीका है जो आपने बताया है, उसी पर हम लोग चलेंगे नहीं और देखते हैं। शर्मा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने नंबर 1 तो 20 तारीख में 21 में ग्रुप को सारे को बता दिया था, मगर भाई हाँ जी इस तरह की बात है। फिर जी। अगले दिन मेरे पास कॉल आई, मैंने उसे कहा, मगर भाई मैंने सभी से मना कर दिया, 4 तारीख तक मेरे पास टाइम नहीं है। और त्यागी जी आप ऐसा महसूस करोगे कि भाई मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो मगर आप मेरे पास कॉल मत करना। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं खुद ही आपको मैसेज डाल दूंगा, फिर आप चाहे कॉल कर लेना। बाकी ये है कि मगर आपने कहा कि भाई जो लीगल जाए या जो भी करे उसे करने दो, तो मगर हमने अपने ग्रुप से कह दिया भाई तुम फ्री हो गए, कंपनी वालों ने कह दिया जो तुम्हें करना है कर लो। अब मगर अभी तो उन्होंने शुरुआत भी नहीं करी, आप कॉल करके आज मुझे यूँ कह रहे, कहने लगे जी वो आपके लोग, मगर मेरे लोग कहाँ छोड़े तुमने, मगर मेरे से तो वे सब नाराज हैं। हाँ मगर मेरे से तो वे सब नाराज हैं। और मगर मुझे जोत सिंह चौहान जी ने तो ये कहा है कि ठाकुर साहब लिख के गारंटी दो हमारे पैसे की, तब हम आपकी बात सुनेंगे। तो मगर तुमने तो मुझे तो मगर मेरे ग्रुप से ही खो दिया भाई। हाँ, कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, मगर ऐसा नहीं है तो आप जो है आपके अगर 50% के कुछ और रह रहे हो तो उन्हें भी सेटल कर लो। बाकी मगर जो ग्रुप के लोग हैं हमारे के, इनका आपको पैसा दे के ही पीछा छुड़ाना पड़ेगा। मगर इनमें इतनी गुंजाइश है कि ये अभी और भी धैर्य रख सकें अपने पूरे पैसे के लिए। ये जो बच्चे हैं ये 50 में जाने वाले लोग हैं नहीं, इनके लिए सोचना मगर बंद कर दो तुम। बाकी मेरी ना ग्रुप से बात हो रही, आपसे भी 20 तारीख के बाद में आज बात हुई है। वो भी आज मैं थोड़ा फ्री था, मैसेज कर दिया था भाई आज तुम्हारे पास टाइम हो तो बात कर लेना। तो उसने फिर तुरंत ही कॉल मिलाई मुझे और बातचीत हुई। तो मैंने कहा देखो पैसा तो देना पड़ेगा त्यागी जी, चाहे दे दो किसी तरीके से, प्यार से दे दोगे अच्छी बात है, और भाई कोर्ट कचहरी से दोगे तो उसमें ना आपके लिए बढ़िया ना लेने वालों के हमारे लिए बढ़िया। कहने लगे नहीं सर ऐसा है, अगर पैसा देने की नीयत ना होती तो फिर हम ये बीच में इतना पैसा डाला दिया, मगर दिया तो पर वो किसी हिसाब से नहीं दिया तुमने। बिल्कुल। हाँ आप जो है आप खुद समझदार हैं, बिजनेस में मेरे से ज़्यादा जानकारी है, लेकिन अब मेरा ग्रुप से कंट्रोल खो गया अपने से, क्योंकि आपने ही कहा था कि भाई तुम जो करना चाहो उसके लिए जो है फ्री हो कर लो। तो वही मैं आपकी बात जो है मैंने ग्रुप में क्लियर कर दी, भैया ऐसा ऐसा है उनका। तो उन्होंने अपना कदम उठाने शुरू कर दिए। तो अब अगर आपको कदम रोकने हैं तो भाई 5 तारीख 4-5 तक तो मैंने उन्हें कह रखा है भाई मैं बिजी हूँ,
मैं आपका सहयोग कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं कहा 5 से पहले पहले आप कोई सोल्यूशन दो, तो मैं उन्हें फिर भी ये कह दूँ भाई भाई थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ सोल्यूशन होने वाला है। तो कहने लगा नहीं नहीं देखो कोशिश में हूँ मैं, और मगर कोशिश में आदमी कोशिश करे तो सफल हो जा। आप कोशिश करो, मगर हम जो है ग्रुप वालों से मगर कॉल करके रिक्वेस्ट कर लेंगे, वैसे तो मगर वो मानने वाले हैं नहीं। तो मैंने जो है एक बात कह दो ना हाँ। सर, इतनी बात कोई सुनो ही मत उनकी, उन्हें सीधा एक टाइमलाइन पूछ दो ना। आप सीधा कह दो उन्हें कि भाई इतनी तारीख तक तुम कब तक देने को तैयार हो उनके पैसे, बस। नहीं मैंने रुका 2 4 3 5 तारीख तक। अरे अनुज भाई मैंने उससे यही तो कहा, मका ऐसा है अब तो मैं उनसे कोई रिक्वेस्ट ही कर सकूं। मका जब वो मेरे मका अपोजिट हो गए, मका मैंने वो जोत सिंह वाली बात बार बार इसलिए फिट करी, मका भाई जोत सिंह जी कह भी देंगे हमने तो ठाकुर साहब से बोल लिया था ऐसा। मगर भाई मेरे ही अपोजिट हो गया, अब मेरी कितनी बात सुनेंगे कितनी नहीं, तो वो तो मगर उनसे बात करके ही पता लगेगा। तो ठाकुर साहब आपको तो ये कहना चाहिए था, पहले तो मैं ग्रुप वालों को कह देता था, वो मान जाते थे। अब जो ग्रुप वाले कहेंगे मेरे को मानना पड़ेगा। अरे वही तो, अरे वो यार मैंने वही बात तो कही है, तुमने दूसरे लफ्जों में कह दी, मैं दूसरा में कह रहा हूँ। हाँ क्योंकि साथ तो रहेंगे हम, लेकिन अब पहले मैं मना लेता था, अब जो है मेरे को उनके साथ रहना पड़ेगा। अरे मैंने वही तो कहा, मैं कहा भाई तुमने मेरा ग्रुप ही मेरे अपोजिट कर दिया। मगा वो मुझे मगा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ फिर भी वो मेरे पास मैसेज डालते हैं, और वो ऐसे मैसेज डालते हैं कि जी हमारा तो बेड़ा करा कि तुमने करा दिया। वे सब बात में बिल्कुल सही बात कही आप लोगों ने। हाँ वे सब बात मैंने उसे कही है, ऐसी बात नहीं है। उसे भी पता है कि मैं बिना किसी जिस चीज़ का कोई अर्थ ना हो वो बात मैं कहना भी पसंद नहीं करता। मैंने मका यार मेरे ग्रुप के लोग मैसेज डाल रहे हैं कि जी अब जो है जब आपने क्लियर जवाब दे दिया तो अब हम आप अपने तरीके से करेंगे। अब मका वे अपने तरीके से कर रहे तो भाई कुछ ना कुछ तो उनके बारे में मतलब कंपनी को सोचना पड़ेगा, नहीं कंपनी के बारे में वे सोच लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने उसे ये शो करा दिया ना, मगर भाई 20 तारीख के तुम्हारे जवाब से वे मेरे से नाराज़ हो गए, अपने पेपर भी ले गए मगर मेरे पास से। मगर 100 लोगों के पेपर मेरे पास थे, उन्होंने कहा जी अब ये पेपर हमें दे दो ठाकुर साहब जब आप कुछ करा ही नहीं पा रहे हो। तो ये उसकी नॉलेज में मैंने सब कुछ डाल दिया। अभी देखो आज मैं थोड़ा फ्री था क्योंकि मैं उसमें नहीं गया था वर्करी में, और मैं थोड़ा घर रुक गया था, थोड़ा मेरे पैर में दर्द सा भी हो गया था, घूमने की आदत नहीं है और घूमना पड़ा इसमें काफ़ी। तो मगर भाई आज तुम करिए हो, मगर मैं थोड़ा, तो फिर मैंने सोचा मगर आज तो मीटिंग भी अटेंड कर लें क्योंकि दिन में थके वके भी नहीं है। और मैंने उसके पास मैसेज डाल लिया तो उसने भी कॉल मिला ली, तो उससे भी काफ़ी देर बातचीत हुई। अब देखो कल या परसों में अगर भगवती के खाते में कुछ पैसे आते हैं तो उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हाँ अभी कुछ असर है मुकेश त्यागी पे। नहीं तो मैंने तो ये समझ लिया था, मगर यार जब इसने आज इतनी क्लियर सी बात कह दी तो मगर ये हमें भी एक साइड ही करना चाह रहा दिखे। तो आज बात हुई क्या त्यागी से आज? हाँ आज ही हुई थी। अच्छा अच्छा, तो क्या कह रहा था आज में? बस आज कह क्या रहा था, मैंने कहा मगर भाई वो भगवती मैडम का तो मगर तुमने टाइम वार्ड कर दिया, अब उसका कहने लगा वो भगवती की कॉल आई थी
कुछ मैंने भगवती को कह दिया था, मैं कहा तुम ऐसा ऐसा करना, और मैं कहा आज शाम को मैं कहा हो सके फ्री होकर मैं भी बात करूं। तो भगवती जी ने वो जो मैंने कहा था वो कर दिया, उसका असर हुआ कुछ। तो वो कहने लगा देखो ऐसा है वैसा है। मैं कहा वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन कल मैं कहा मंडे हो गया, आज तो संडे है, कुछ कह नहीं सकते। मैं कहा लेकिन कल जो है मैं कहा भगवती के खाते में कुछ डाल लो, मैं कहा 1,00,000 2,00,000 जो भी डालते हो, और फिर मैं कहा उनसे बात करके उन्हें जो है ये कहो कि भाई हम आपका जो है थोड़ा ज़्यादा करके आपका क्लियर कर देंगे। तो मैं कहा, तो कह रहा चलो कल परसों में मैं देखता हूँ। हाँ मैं कहा करो। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं बल्कि संजय से कहने वाला भी था, संजय की भी संजय है कि नहीं इसमें? सब सही है। बिल्कुल नहीं मैं कहा बिल्कुल सब यही है। नहीं, कभी वो भी जैन साहब की तरह फ़ोन रख कर भाई वहाँ कमरे में घुस गया हो कि भाई मैं तो था ही नहीं वो असल में वो कोई आ गया था, तो मैं उसे कहने गया था, मैं कहा मैं मीटिंग में हूँ। मैं ये बैठा। अच्छा बैठे। वो भगवती से बात हुई थी ना तुम्हारी? हाँ भगवती से हुई थी सुबह बात। हाँ सुबह हुई होंगी, तो मेरी बाद में हुई थी। तो वो मुझे बता रही थी, एक मेरी संजय जी से भी बात हुई थी, तो मैंने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी। अब वो चलो मेरी बात मान ली थी उन्होंने, तो ये संजय तो मेरी मानता ही नहीं से मैं दो इंस्ट्रक्शन कुछ और करे कुछ तो ग्रुप में तो बात बोल लो। हैं और क्या बोल रहे हैं? यही तो बोलने की बात है, तुम तो सुधरोगे। भाई लोगों को पता लग गया मैं क्या क्या करूँ। तो ऐसा है, मैंने भगवती को कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी, मगर तुम थोड़ा सा ऐसा करके देखो, और उसके बाद मगर उसका क्या असर होगा वो मुझे पता लग जाएगा। अच्छा। तो वही हुआ, उन्होंने जो लिखा उसका प्रतिक्रिया होकर मेरे पास आई। मैं कहने लगा, मैं कहा भाई एक बात बताओ, परेशान आदमी क्या अपने दुख भी नहीं रोएगा तुम्हारे सामने? सही बात। मतलब आप किसी को भूखा भी रखोगे, यूं भी कहोगे चुप, तो या तो वो भूखा ही रहेगा या चुप ही होगा, एक ही तो काम करेगा। सही बात। तो मगर भगवती का जो है आप कल परसों में कुछ करो, और फिर फ़ोन पे बात करके उन्हें यो भी कम से कम ढाढ़स बंधाओ कि भाई हम आपका इस तरीके से करेंगे। तो मैंने यही अंदाज़ा लगाया था, अगर कल परसों में भगवती का कुछ आता है तो संजय के पास भी कॉल आवेगी, मेरे पास भी आवेगी। तो उससे फिर ये अच्छी बात है। हाँ, उससे फिर ये पॉजिटिविटी बने थोड़ी सी कि भाई कुछ करने का इनका विचार है नहीं है क्या है। अब डायरेक्ट तो एकदम जो है रिजल्ट निकल के आता नहीं है। ठीक है। बाकी जैसे इसके बारे में, भगवती के बारे में बात हुई, हमारे ग्रुप वालों के बारे में कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं चली। इनका भी कुछ सोचा नहीं। ग्रुप वालों के बारे में और कैसे चर्चा होनी थी भाई मुकेश जो है नहीं, जैसे ये मैं ये नहीं कह रहा। ऐसा है जैन साहब, आप जो कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन मैंने जो पहले बात बताई भगवती का तो 1% लास्ट में आया। अब वो बात इससे पहले जो बताई वो ग्रुप के लिए थी या किसी स्पेशल भगवती के लिए या राम नारायण के लिए थी? नहीं वो तो ठीक बात है, वो तो ग्रुप के लिए थी। हाँ तो वो तो ग्रुप के लिए थी। चलो हम तो कह रहे हैं बढ़िया उसके पैसे डल जाएं और कुछ कॉल आ जाए, आपके पास आ जाए, संजय जी के पास आ जाए, अनुज जी के पास आ जाए, कोई समाधान निकल जाए पहले तो ज्यादा अच्छा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये किसी की भी समस्या हल होती है भाई। जी। हम 1,000-1,100 लोग हैं, जिनमें से जहाँ तक मेरा अनुमान है 550 तो सेटल हो चुके। अब कुछ ऐसे हैं जो आपके और हमारे संपर्क में नहीं है भाई, उनके लिए हम भगवान तो है नहीं है कि भाई चलो बारिश कर देते हैं सभी के घरों में और सभी के खेतों में जल वर्षा हो जाएगी और अन्न धन पैदा हो जाएगा।
तो ये है कि जितने लोग हम हैं अपने संपर्क वाले भाई, ये समझ लो कि मेरे ख्याल से ग्रुप में तो कभी 8, 9, 10, 19, 20, 22 तक हो जाए कुल, इससे ज़्यादा होते नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो हम ये लगा के चले भाई, चलो हमारे 20, 22, 25, 30 लोग हैं आपस में। अब इसके अलावा जो और 400, 450 बचे हैं, अब उनका क्या सेटलमेंट कंपनी से होना है क्या नहीं, वो तो वे ही जाने जो हमारे संपर्क में नहीं है। लेकिन जितने लोग हमारे संपर्क में हैं उनके लिए तो बात कर ही सके हम। बिल्कुल आगे करो आप। आपको तो पूरी छूट है, 110% हमारी तरफ से डीजल ले लो, उनको भाई उनको पैसा दे दे 5-7 तारीख तक, बस वो चुपचाप बैठ जाएंगे सारे के सारे। इसके अलावा तो बात करने की जरूरत है। धमका दो सिर्फ पर एक तरफ अपनी और ठाकुर वाली नीति चलाओ, बढ़िया तलवार निकाल के। और क्या। वो तो अब एक बात बताओ, जो बात मैंने कही है वो मैंने सिर्फ यही तो कही है कि भाई नंबर 1 तो ये है कि भाई मान लिया नोटिस 20 आदमियों का, 30 का, 50 का, जितने का भी जाएगा, उस नोटिस का पता लगने पे उन्हें पता लगेगा भाई ये तो 20, 30, 50 आदमी कोर्ट में जाने को तैयार हैं। तो हो सकता है नोटिस पे ही वो कांटेक्ट करे कि ले भाई इन्हें आप रोको, इनके लिए हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो कर दे भाई, जो करना चाहता है वो कर दे। तो बाकी ये है भाई, करना तो उन्हें ही है। मेरे और आप लोगों के हाथ में तो ऐसा भी नहीं है कि हम किसी एक दूसरे का एक का भी हिसाब निपटा दें। हाँ, पेमेंट तो कंपनी को ही करना पड़ेगा और कंपनी करेगी, और वही एलिजिबल भी है और सुटेबल भी उसी के लिए है। हम और आप तो यही है कि आपस में एक दूसरे की मदद ही कर सकें, लेकिन पैसा लेना देना तो कंपनी के हाथ में ही है। बिल्कुल ठीक है, मतलब नोटिस केस करवा के मान लेगा, उससे पहले मान के तो ज्यादा बढ़िया है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं इसी में नोटिस में ही काम हो जा, ठाकुर साहब की जुबान पे सरस्वती बैठती हो स्टैम्प, और कोई नोटिस पे ही काम हो जा, तो और इससे बढ़िया क्या बात है। इससे बढ़िया कोई बात नहीं। बिल्कुल 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 यही है भाई। मान लो हो जा, उसका फोन आ जा तो उसमें ठीक है भाई, जो काम प्यार से निमट जा तो और बढ़िया बात है भाई, वो अपने घर उसमें क्या अच्छा। सही बात है, ये तो सबसे बढ़िया बात। हाँ जी, हाँ जी, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। मान लो अगले के दिमाग में आ जा कि चल यार क्यों खामखा अपना जो भी है मैंने बात करके अगर काम होता हो तो ज्यादा बढ़िया है, और नहीं तो भाई जो होना है तो पर जाना है। देखो दिल्ली में जैन साहब, हम भी फ्री से समझो, क्योंकि मुझे तो लड़ने का बहुत शौक है सारा, जब छोड़ दो तो 2-4 चीजें, तो हम तो फ्री बंदे आदमी, पैसा हमारा मिल नहीं रहा, तो हम तो सोचेंगे 2-4 लाख रुपए और लगा देंगे, दिल्ली घूम लिया करेंगे महीने 2 महीने में, बस। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है जी, उसमें क्या दिक्कत है। कोई हाथ पैर धरती में थोड़ी टिक रहे यार, काम तो भगवान और क्या। ब्लैक आ जाएंगे कपड़ों का, तुम्हें पता है दिल्ली में पहले भी रहा हुआ। नहीं ठीक है, हम तो जोते में लग जाएंगे पैसे। अरे तुम तो कभी कहाँ रहो, तुम्हारा क्या वो जैन साहब को पता मेरा, जैन साहब को बताया था मैंने, दोपहर बताया था दिल्ली में क्या सीन है मेरा। अच्छा मतलब दोनों तरफ पैर रख रखे क्या? हाँ समझ आ रहा हूँ। नहीं तो वैसे ही चर्चा चली थी, बीच में ठाकुर साहब खड़े हैं। मैंने इनसे कहा था संजय से को सामान के लिए, मगर यार जब दिल्ली आओगे तो लेते आना। दोपहर में ये बात चल रही थी, फिर वो बस अपना 2-4 मिनट बात होगी, फिर ये बताने लगे भाई मैं दिल्ली रहा था जैन साहब। मगर चलो ये तो उन्होंने फिर अपनी पूरी पुरानी कहानी बता दी, भाई मैं यहाँ रहा करता था पहले। मगर अच्छा ये, हाँ ये बात है, ये भाई उस टाइम पे हम यहाँ पर थे। अच्छा जी, चलो सर फिर कल मिलते हैं, 11 बज गए। ओके बात है जी। हाँ जी ठीक है जी, शुभ रात्रि। ठीक है, शुभ रात्रि। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार सबको, नमस्कार।